सरकारी अनुदान पर जाने के लिए कॉलेज की आपकी फाइल दौड़ रही है, आप लखनऊ बार बार जा रहे, परसों भी गए थे, क्या हुआ? नहीं, जो अनुदान वाली पत्रावली है, मैं परसों भी लखनऊ गया था। उस पर माननीय मंत्री जी के निर्देश हुए थे और उस पर 3 दिवस में पत्रावली उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उस पर शिक्षा निदेशक को भी निर्देश दिए गए थे और मुझे कल सुबह पुनः लखनऊ जाना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो मेहनत है वो खराब नहीं जाएगी और हमने जो संकल्प लिया था इस क्षेत्र के बच्चों को सरकारी दर पर शिक्षा दिलाने का, निश्चित रूप से वो सफल होगा और उसमें हमें पूर्ण सहयोग हमारे उस शिक्षा मंत्री जी माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी का आशीर्वाद हमको मिल चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार और हमारे महाविद्यालय के संरक्षक एवं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी पिछले 6 वर्ष से इसको लेकर प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इस पूरे जो एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है इसमें कोई भी राजकीय अनुदानित महाविद्यालय नहीं है और एक बड़ी रकम देके छात्र छात्राओं को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि फाइल बहुत जल्दी निस्तारित हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मगर प्रयास करना मेरा काम है और मैं कभी थकता और हारता नहीं हूँ और आत्मविश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उस पर सफलता मिलेगी। अच्छा, जब आपके कॉलेज में नियुक्तियों का सवाल उठता है, एक भूचाल सा आ जाता है, क्यों ये होता है? मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज कैंपस में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह इस तरह के दुष्प्रचार कराते रहते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जब बच्चे प्रवेश लेंगे और हम शायद उत्तर प्रदेश और भारत के एक ऐसे संस्थान हैं जो अपने में अजीब गरीब स्थिति में चल रहे हैं, जहाँ पर गन्ना किसानों की कटौती से स्थापित हुआ, कटौती बंद कर दी गई, आयोग का स्टाफ आया और विभिन्न प्रकार की चीजें हुई। और जब नियुक्ति की बात आती है, जब छात्र छात्राएं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे विषय जिसमें शिक्षक नहीं है उसमें नियुक्ति की बात हो रही है और उसमें किसी को कोई वो उंगली उठाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में हमेशा मैंने विश्वविद्यालय के नियमानुसार विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक्सपर्ट्स की उपस्थिति में इंटरव्यू कराए हैं और शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप ही कार्रवाई करी है, उसी के अनुरूप हमारी नियुक्तियां होती रही हैं। मैं पहले से भी कह चुका हूं कि मैंने लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। जो नियम विरुद्ध करते रहे वो उंगलियां उठा रहे हैं, वो पहले अपने अपने गलेबान में झांक लें, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं।